की मांग की जा रही है। कई सरकार आई, कई सरकार चली गई, लेकिन आज तक किसी ने बोडोलैंड की मांग पर गौर नहीं किया। मोदी सरकार आई थी तो तमाम लोगों की उम्मीदें थी कि मोदी सरकार आने के बाद इनको न्याय मिल पाएगा, बोडोलैंड की जो मांग है वो पूरी हो पाएगी, लेकिन इनको मोदी सरकार से निराशा मिली है। आज तमाम बोडोलैंड की मांग को लेकर जंतर मंतर पहुंचा, आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, यहाँ पर MP भी है, एक्टिविटीज भी है। इन सभी की एक ही डिमांड है कि बोडोलैंड की जो मांग है वो पूरी की जाए। जो वहाँ पर जो पिछले 50 सालों से संघर्ष चल रहा है, 50 सालों से जो इनकी मांग है उसको पूरा किया जाए। तो आज सरकार को बताने के लिए मौजूद पहुँचे हुए यहाँ पर तमाम काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं ताकि उनकी मांग को सुना जाए और जो बोडोलैंड की जो मांग है उसको पूरा किया जाए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो में आए हुए हैं, हमारे साथ एक्सेप्टी हैं बोडोलैंड के, इनसे बात करेंगे। सर, जो बोडोलैंड की मांग है बहुत पुरानी मांग है, तमाम सरकारें चली गई, लेकिन किसी ने भी आज तक गौर नहीं किया। मोदी सरकार आई थी तो क्या आपको उम्मीद थी कि मोदी सरकार आपकी बात को सुनेगी और जो बोडोलैंड की जो मांग है आपकी 50 साल पुरानी मांग है उसको पूरा किया जाएगा? पिछले 2014 साल में जब लोकसभा का निर्वाचन मोदी साहब ने वादा किया था कि उनका पार्टी केंद्रों में सरकार बन पड़ेगी। हमारा जो बोडोलैंड अलग राज्य बनाने का जो मुद्दा है उसको संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति रूप से समाधान करें, लेकिन आज 5 साल ठीक थे, हमारे साथ बहुत रिवर्स हुआ है। जब तक हमारा बोडोलैंड राज्यों का जो मांग है उसको पूरा नहीं करेंगे तब तक हमारा लड़ाई जारी रहेगी। नहीं तो क्या वजह क्या लगती है कि मोदी सरकार खुद मेजोरिटी में है तो आपकी मांग को क्यों नहीं सुना जा रहा है, क्यों नहीं पूरी की जा रही है आपकी मांग? हिंदुस्तान में जितने नया राज्य बन चुके हैं पॉलिटिकल एक्सजेंसी एंड ऑपोजिशन के बजाय से उनमें करते हैं। अगर हमारे बोडोलैंड लेखा से भी कम से कम 10-15-20 MP अगर हम भेज सकते थे तो हमारा पूरा मांग पूरा हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार और ज़्यादा तो हमारे साथ धोखेबाज मत करो, क्योंकि जो हमारा बोडोलैंड अलग राज्य मिलने का जो सवाल है वो हमारा बोडो लोगों का जो सर्वाइवल एग्जिस्टेंस, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट, सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ संपर्क है। ये बोडोलैंड की जो मांग है बहुत पुरानी मांग है। क्या लगता है कि इस जो अलग राज्य बनाने की बात की जा रही है आपकी ज़्यादा, तो सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती तो फिर अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? आज के 40 साल आपका ये आंदोलन बोडोलैंड का मांग का और इस दौरान ऐसा नहीं देश में राज्य में बने, झारखंड बना, तो हमारी तो क्या वजह रही कि 40 सालों में अपने आंदोलन को चलाना लेकिन वो प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाए सरकारों पर? क्या कहना? देखिए, ये राज्य जो बना है वो इसका कोई हम लोग ठोस एक पॉलिसी नहीं हम लोग कि इस वजह से राज्य बनेगी या उस वजह से राज्य बनेगा। भारत के संविधान में पहले हिस्सा में आर्टिकल 1 को छोड़ के 2-3 स्तर में क्लियरली लिखा है कि एक राज्य को 2 करके नया राज्य बना सकते हैं, 2-3 राज्यों को 1 करके भी राज्य बना सकते हैं। तो वहाँ लिखा हुआ है, तो उसको देख के उस संविधान में जो लिखा हुआ है उसको लेकर लोगों ने मांग किया क्योंकि असम जो राज्य है उसमें हम लोग को जस्टिस नहीं मिला, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो हक है वो भी हम लोग को नहीं मिला, ना हम लोग का जमीन का हक मिला, ना हम आप जो मांग रहे हैं अलग राज्य में, ना हम लोग का अपना जो फ्यूचर है अब लगता है अलग राज्य की मांग अगर आप लोग करेंगे तो कल कोई दूसरा आएगा करने के लिए, का हक मिला। आप क्यों डिमांड कर रहे हैं? हमारा जो मेन दर्जे अलग राज्य हम किसी को अलग राज्य मिलते हुए देख कर नहीं पाते। ये मूवमेंट कंटिन्यू अलग राज्य की मांग नॉट